स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। लास्ट क्लास हमने एसिड्स पूरा समझ लिया था, एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स के क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में लास्ट क्लास हम सीख चुके थे। तो आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स या फिर एसिड्स की प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव ए सोर टेस्ट। तो बहुत नॉर्मल सा प्रॉपर्टी है, इस सारे एसिड्स का टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, मींस खट्टा टेस्ट होता है। सेकंड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये भी नॉर्मल सा है, यदि कोई भी एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देगा। थर्ड, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एसिडिक सॉल्यूशंस है, अब एसिडिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें, जैसे H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व कर लें, HCl को वाटर में डिसॉल्व कर लें, HNO3 को वाटर में डिसॉल्व कर लें, या फिर कोई भी वीक एसिड ले लें CH3COOH, उसको वाटर में डिसॉल्व कर लें। तो जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सॉल्यूशन से करंट फ्लो हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा, बिकॉज सारे के सारे एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और हमने लास्ट क्लास सीखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जिनके एक्वस सॉल्यूशन से करंट फ्लो हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डालते हैं तो एसिड्स अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिससे उस सॉल्यूशन में फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और यही फ्री आयंस करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमने HCl डाला तो HCl कैसे ब्रेक हो जाएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, तो वहां पर H प्लस फ्री आयन रहेगा और Cl माइनस फ्री आयन रहेगा। जब ये फ्री आयंस रहेंगे तो ये करंट फ्लो करा ले जाएंगे या करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इसी तरीके से हम H2SO4 डालेंगे तो वहां पर H प्लस होगा और SO4 माइनस होगा, वो आयंस करंट फ्लो करा ले जाएंगे। तो ध्यान रखना सारे के सारे एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिससे कि करंट फ्लो हो जाए। अब यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि एसिड सॉल्यूशन दो तरीके से करंट फ्लो करते हैं, एक बहुत ज्यादा और एक बहुत कम। तो बहुत ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो, स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और इन केस वीक एसिड हो तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे। इसके बारे में ऑलरेडी हम सारा डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। उसका एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो जो एसिड्स है जब वो मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर स्पेस नहीं है, रिएक्शन इसका स्किप हो गया, तो उसके नीचे रिएक्शन नोट करना। ये कोई मेटल है Z है और H2SO4 के एसिड का डालना, लेकिन हम H2SO4 लेना कौन सा, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब क्या है, जहां पर वाटर की अमाउंट ज्यादा है, एसिड की अमाउंट कम है। तो रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस से रिलीज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, उसके पीछे रीजन देखें जरा। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखें जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक, तो हमें ऐसे मेटल से रिएक्शन कराना है या केवल वही मेटल एसिड से हाइड्रोजन रिलीज कर सकते हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो। यहाँ पर हम कॉपर ले लें तो कॉपर के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज कॉपर क्या हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि जो मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे, केवल वही मेटल करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले कौन-कौन से, हाइड्रोजन से नीचे कौन-कौन से मेटल आते हैं, हाइड्रोजन से नीचे मेटल आता है कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम।
तो ये 5 मेटल एसिड से रीड करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई भी मेटल होगा तो डिस्प्लेस कर जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो एसिड लिया हमने H2SO4 डाइल्यूट लेना है, कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो यहाँ पर H2 इवॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर H2O इवॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है तो इसके बारे में हम सीखेंगे हायर क्लासेस में। बस हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो एसिड यहाँ पर लेनी है हमें एसिड डाइल्यूट लेनी है। आप यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, Zn प्लस HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2। लेकिन एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जब हम एसिड लें तो यहाँ पर एसिड की जगह पर हम HNO3 नहीं ले सकते। HNO3 एक एक्सेप्शन केस है, उसके केस में भी H2 न बन के H2O फॉर्म हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि जब भी हम एसिड लें तो एसिड लेना में डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड नहीं लेना है। कंसंट्रेटेड लेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और एसिड की जगह पे सारे एसिड ले सकते हैं बट HNO3 नहीं ले सकते। HNO3 के केस में क्या बन जाएगा, H2O। इसको सीखेंगे हम हायर क्लासेस में, ये ऐसा एक्चुअल में होता क्यों। ठीक, तो यहाँ पर फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ दे रहे हैं, क्या है, एसिड्स रिएक्ट्स विद एसिड्स में क्या, डाइल्यूट एसिड्स। और कौन सा एसिड नहीं होगा, HNO3। रिएक्ट्स विद मेटल्स, कौन से मेटल्स, जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन इसके नीचे नोट करेगा। नेक्स्ट, एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म CO2। इसका मतलब ये है कि एसिड का रिएक्शन हम मेटल कार्बोनेट से कराएं या पर हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं तो दोनों केसेस में क्या इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। रिएक्शन देखेंगे, H2SO4 प्लस Na2CO3 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। रिएक्शन कैसे हो वो समझते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है। जैसे H2SO4 किससे बना हुआ है, H प्लस और SO4 2 माइनस। Na2CO3 किससे बना हुआ है, Na प्लस से और CO3 2 माइनस। डबल डिस्प्लेसमेंट में करते क्या, हम आयन को एक्सचेंज करते हैं, तो हम H प्लस को Na प्लस से एक्सचेंज करते हैं। तो Na प्लस किसके साथ आ जाएगा, SO4 2 माइनस के साथ आएगा, और जब कंबाइन होगा तो फॉर्मूला बनाएगा Na2SO4। H प्लस किसके साथ आएगा, CO3 माइनस के साथ, तो H की वैलेंसी 1 है, CO3 की वैलेंसी 2 है, तो फॉर्मूला बनेगा H2CO3। तो हमने यहाँ पर H2CO3 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज H2CO3 बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है H2O और CO2 में, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया H2O प्लस CO2। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जहाँ पर भी H2CO3 बनेगा वो बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है H2O और CO2 के फॉर्मूला। ठीक, सिमिलर रिएक्शन हम कराएं एसिड का हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट अभी अपनी समझते तो ध्यान रखना, NaCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा। अब ऐसा कैसे हुआ, HCl किससे बना, H प्लस Cl माइनस से, NaCO3 किससे बना, Na प्लस HCO3 माइनस से। तो यहाँ पर भी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आएगा NaCl प्लस H2CO3, और H2CO3 बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाएगा H2O और CO2। ठीक, अच्छा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है उस हाइड्रोजन गैस के कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो रहा है। जैसे कहीं पे भी कोई गैस लीक हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये गैस हाइड्रोजन गैस है। सपोज करें ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है जिससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो पता करने का तरीका क्या है, जब भी कोई गैस इवॉल्व हो और हमें चेक करना हाइड्रोजन है नहीं है, तो उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे टेस्ट ट्यूब के सामने, माउथ के पास। यदि गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होना स्टार्ट होगी तो वो गैस हाइड्रोजन गैस होगी। पॉप साउंड का मतलब क्या, जिस तरीके से क्लैप का साउंड होता है उस तरीके का साउंड आए और गैस बर्न होना स्टार्ट हो जाए तो वो गैस कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। यदि बर्न नहीं हो रही है या पॉप साउंड नहीं आ रहा तो कोई दूसरी गैस। तो ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अब यहाँ पर दूसरी गैस हो रही है CO2 इवॉल्व। CO2 का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या है, तो CO2 का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। तो
तो जैसे कोई गैस इवॉल्व हो रहा है और हमें पता करना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो उस गैस को हम लाइम वाटर में पास करेंगे। यदि लाइम वाटर मिल्की हो गया तो इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और लाइम वाटर मिल्की नहीं हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। तो मिल्कीनेस वाले एक्सपेरिमेंट को अभी डिटेल में हम समझेंगे, तो अभी के लिए आप इन सबको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 या कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ CO2 मींस हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक, तो व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमें जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उस गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको लाइम वाटर में पास करना पड़ेगा। यदि लाइम वाटर मिल्की हो गया तो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अब ऐसे वहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम वाटर क्या वाटर सॉल्युबल है, इसलिए फिजिकल स्टेट होगा एक। उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, CO2 गैस पास कर रहे हैं, तो CO2 का फिजिकल स्टेट है गैसियस, गिव्स आउट CaCO3। अब CaCO3 क्या वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो उसका फिजिकल स्टेट हो जाएगा सॉलिड, साथ में फॉर्म होगा H2O। डायग्राम से देखते हैं कैसे है, तो देख पा रहे हो बेटा, सबसे पहला सॉल्यूशन है आपके पास जो क्या है, क्लियर लाइम वाटर मींस उसमें लाइम वाटर है। सेकंड में देख पा रहे हो आप कि जब उसमें हमने क्या पास कर दिया बेटा, CO2 पास किया, तो लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। ठीक, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, और व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद में हमने CO2 का फ्लो बंद नहीं किया, तब क्या होगा, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो वापस से डिसॉल्व हो जाए। देखते हैं, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, इसका मतलब क्या है कि जब लाइम वाटर मिल्की हो गया उसके बाद भी हमने उसमें CO2 का फ्लो कराना बंद नहीं किया, पास कराते ही जाते। देन द व्हाइट प्रेसिपिटेट इनिशियली फॉर्म डिसॉल्व, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों, बिकॉज एक सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब क्या हुआ, ये किसी और सब्सटेंस से किसी चीज से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी की वजह से क्या हो रहा, व्हाइट प्रेसिपिटेट हो रहा। यदि ये नहीं रहेगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं रहेगा। एंड द सॉल्यूशन बिकम क्लियर अगेन, जब कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहेगा जिसकी वजह से सॉल्यूशन क्या था, मिल्की था, तो वापस से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। रिएक्शन कैसे होगा देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, CO2 से और वाटर से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है जो कि कलरलेस है, तो वापस से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक, इसको फिर से डायग्राम से देखते हैं बेटा, तो जो आप पहला डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से सॉल्यूशन हो गया है मिल्की। अब दूसरा डायग्राम देख रहे हैं आप, उसमें हम लगातार CO2 पास करते जा रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वापस से किसमें कन्वर्ट हो गया, कलरलेस कन्वर्ट हो गया, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा क्या हुआ, बिकॉज जब हम एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट भी CO2 से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या, कलरलेस और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। आज के लिए बस इतना ही। एसिड्स के बाकी प्रॉपर्टी, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या टाइट्रेशन, उसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।